Hi all. So in last few lectures we talked about constructor, what is default constructor, what is parameterized constructor. So in this particular video we will try to implement them and we'll try to understand how we can use them in real life. So यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक छोटा सा कोड लिया है and this is my class strategy and this class is containing private member variables, that is price, order quantity and account name, and this is my function. What this function is gonna do, this will take object of this strategy class and we will try to print member variables associated with that particular object. तो चलो देखते हैं. So here what I am doing, I am just trying to create the strategy class object and I am just trying to print the member variables associated with that particular object. तो चलो देखते हैं कि किस तरह से member variables की value होगी. So here I can see my price is 0, order quantity is 0 and account name is 0. But here we can see I haven't written any of the explicit constructor. So what is happening is from where these values are coming, 0, 0 and null. These values are getting provided by the default constructor. So इस केस में क्या हो रहा है कि मैं जैसे ही strategy class का object create कर रहा हूँ तो in turn जो कंपाइलर है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो भी मेंबर वेरिएबल्स हैं उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है. दैट इज प्राइस के लिए मेरे को 0 मिल गया एंड ऑर्डर क्वांटिटी के लिए 0 बिकॉज दीज टू मेंबर वेरिएबल्स आर ऑफ टाइप डबल. बट अकाउंट नेम को कुछ नल वैल्यू मिल गई बिकॉज दिस इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग. तो हम यहाँ पे वो देख सकते हैं कि वो प्रिंट नहीं हुआ है. सो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको हम कॉल कर सकते हैं एंड वो किस तरह की वैल्यूज़ मेंबर वेरिएबल्स को प्रोवाइड कर रहा है. तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो मेंबर वेरिएबल्स हैं उनको एक वैलिड डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ. यानी कि प्राइस के लिए कुछ वैलिड वैल्यू होनी चाहिए एंड ऑर्डर क्वांटिटी के लिए भी कुछ वैलिड वैल्यू होनी चाहिए and at the same time account name should also contain a real value. So for that what I will try to do, I'll write a strategy class constructor and वो constructor क्या करेगा, वो price as a input लेगा and at the same time order quantity, I'm writing this as OQ and account name एंड प्राइस को मैं क्या असाइन कर दूंगा PRC एंड ऑर्डर क्वांटिटी को मैं क्या असाइन कर दूंगा OQ एंड अकाउंट नेम को मैं क्या असाइन कर दूंगा AN एंड दीज विल बी ऑफ लाइक कॉन्स्ट. तो अभी क्या हो रहा है, मेरे को मेक श्योर करना है जब भी मैं स्ट्रेटेजी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो उस टाइम पे ये कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो. सो अभी मैं क्या करूँगा कि मेरा जो स्ट्रेटेजी क्लास का ऑब्जेक्ट है OBJ उसको क्रिएट करते टाइम पे कुछ वैलिड वैल्यू इन मेंबर वेरिएबल्स को असाइन करने की कोशिश करूँगा. लेट्स से प्राइस इज 100 एंड ऑर्डर क्वांटिटी इज 10 एंड अकाउंट नेम इज लेट्स से करंट. एंड अभी देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे एसोसिएटेड जो वैल्यूज़ हैं इन मेंबर वेरिएबल्स की वो क्या आती है. So here I can see price is 100, order quantity is 10, account name is current. तो अभी ये कैसे हो रहा है कि जैसे ही मैं स्ट्रेटेजी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ OBJ तो मेरा जो कंपाइलर है इन टर्न कॉल कर रहा है इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को
एंड वो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, प्राइस को असाइन कर दे रहा है वॉट एवर वैल्यू आई एम पासिंग फ्रॉम हियर, एंड ऑर्डर क्वांटिटी इज वॉट एवर वैल्यू आई एम पासिंग फ्रॉम हियर, एंड अकाउंट नेम इज वॉट एवर वैल्यू आई एम पासिंग हियर। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, एंड वो जो कंस्ट्रक्टर है वो केवल 2 पैरामीटर्स एज ए इनपुट लेगा एंड केवल 2 मेंबर वेरिएबल्स को असाइन करेगा। यानी कि मेरा एक कंस्ट्रक्टर ये हो गया, एंड दिस इज माय सेकंड कंस्ट्रक्टर, एंड लेट्स सी हाउ कैन आई कॉल दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर। I am again creating one object and I am assigning this price is kind of like 150 and order quantity is 15, and if I call print member variable तो देखते हैं कि मेरे को क्या मिलता है। So in this case जो पहला ऑब्जेक्ट था उससे एसोसिएटेड जो पैरामीटर्स थे उनकी वैल्यू मेरे को क्या मिली, 100, 10 एंड करंट। सो यहाँ पे मैंने 100, 10 एंड करंट पास किया था, एंड उसकी वजह से मेरे को ये तीनों की तीनों वैल्यू मिल गई। बट इन केस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट 1 मैंने केवल 2 पैरामीटर्स पास किए, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड। तो अभी हुआ क्या कि प्राइस को मेरे को 150 असाइन हो गया एंड ऑर्डर क्वांटिटी को 15 असाइन हो गया। बट अकाउंट नेम के केस में हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था, सो अकाउंट नेम को क्या हुआ, डिफॉल्ट वैल्यू मिल गई। तो हियर आई कैन सी अकाउंट नेम इज हैविंग नल। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स। तो इस केस में हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। किसी भी मेंबर वेरिएबल को उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम पे किस तरह से कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द